हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। देखिए, ये जो लेटर है यानी कि बीपीएससी के माध्यम से अभी जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, जो यानी कि केवल एकल चरण में होते हैं, ठीक है? यानी कि जो प्री होता है केवल मेंस नहीं होता है, यानी कि केवल सिंगल फेज में एग्ज़ाम होता है। तो उसी के संबंध में ये लेटर जो है जारी किया गया, ठीक है? और मैं आपको बता दूं, ये जो बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग है, जनरल एग्रीमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है? चलिए, एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, ठीक है? तो उसके द्वारा जो जारी किया गया है, जो इसके सेंड करता है, प्रेषक हैं मनोज कुमार झा, सरकार के अवर सचिव हैं। सेवा में किसको भेजा गया? सचिव हैं बिहार लोक सेवा आयोग पटना के सचिव के लिए भेजा गया। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यानी कि जो 25 जून 2026 को एक लेटर जारी किया गया था, यानी कि बीपीएससी के द्वारा एक लेटर लिखा गया था जो जीएडी है उसके लिए, तो उसी का रिप्लाई करते हुए यहाँ पर जो है ये लेटर दिया गया, ठीक है? और ये लेटर जो आया 1 जुलाई 2026 को आया, ठीक है? तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा एकल चरण में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को 2 चरणों में आयोजित किए जाने की स्वीकृति के संबंध में। यानी कि कहने का मीन्स ये है कि बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम ऐसे हैं जो यानी कि एकल चरण में आयोजित किए जाते हैं, ठीक है? केवल एक ही एग्ज़ाम होता है और उसके बाद जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो अब उनमें क्या हुआ कि जो आयोग है वह चाहे तो 2 चरणों में आयोजित कर सकता है, ठीक है? यानी कि 2 चरणों में आयोजित किए जाने की स्वीकृति के संबंध में यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो है इसके लिए स्वीकृति मिल चुकी है, ठीक है? यानी कि जो सामान्य प्रशासन विभाग है उसके द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है। अब ये जो पूरी यानी कि बात रह जाती है, वह किसके ऊपर रह जाती है? बीपीएससी के ऊपर, यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग के ऊपर, ठीक है? अगर वो चाहे तो सिंगल फेज में एग्जाम जो कंडक्ट करा के फाइनल सिलेक्शन दिला सकता है। बाकी अगर प्री और मेंस लागू करना चाहे तो वो भी कर सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर नीचे लिखा भी है कि उपरोक्त विषय प्रासंगिक पत्र में आंशिक संशोधन करते हुए निर्देशानुसार कहना है कि द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग रूल ऑफ प्रोसीजर 1996 में निम्नांकित प्रावधान, ठीक है? द बेसिक फंक्शन ऑफ द कमीशन शैल बी टू कंडक्ट एग्जामिनेशंस टू असेस द मेरिट एंड सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट टू अ सर्विस और अ पोस्ट, ठीक है? इन दिस रिगार्ड द कमीशन शैल अनाउंस, यानी कि इस संबंध में जो आयोग है वह खुद अनाउंस कर सकता है, ठीक है? क्या कि जो प्री होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वो उस प्रकार का एग्जाम हो सकता है, ठीक है? यानी कि पीटी में, और उसके बाद जो मेंस होगा वो आप रिटन वगैरह जो भी हो यानी कि हो सकता है, ठीक है? तो यानी कि जो इसका सीधा सारांश एक निकल के आता है, ठीक है? सीधा एक हम कह सकते हैं एक अगर शॉर्ट में हम समझना चाहें तो ये इसका यही मतलब है कि उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट है। यानी कि मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पर जितने भी नियम लिखे गए हैं तो इसमें ये बताया गया कि बीपीएससी को क्या क्या जो अथॉरिटी है, कितनी शक्तियाँ हैं वो दी गई हैं, ठीक है? तो उन प्रावधानों से स्पष्ट है कि बिहार लोक सेवा आयोग स्वयं के द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी भी परीक्षा के मानक एवं प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र एवं सक्षम प्राधिकार है। मैंने अभी आपको बताया था, यानी कि अगर बीपीएससी चाहे तो जो एकल चरण में एग्जाम होता है, ठीक है, सिंगल फेज में एग्जाम होता है, उसको यानी कि प्री और मेंस लागू कर सकता है उस एग्जाम में। जैसे अभी आप जान रहे होंगे कि एईडीओ का जो एग्जाम होता है, ठीक है, अभी जो हुआ था वो लीक भी हो गया था, उसको कैंसिल भी कर दिया गया था। तो इसमें यानी कि एक ही एग्जाम हो रहा था, इसमें कोई प्री और मेंस नहीं था, यानी कि सिंगल पेज एग्जाम था, ठीक है? तो इसमें भी अगर वो चाहे तो लागू कर सकता है। बाकी टीआरई 4 का भी जो विज्ञापन आने वाला है उसमें चाहे तो उसमें भी लागू कर सकता है, ठीक है? जो कि बीपीएससी कंडक्ट कराता है टीआरई 4.0 का एग्जाम, ठीक है? यानी कि टीआरई के जितने भी एग्जाम हुए, टीआरई 1, 2, 3, ये सभी बीपीएससी ने कंडक्ट कराए हैं, ठीक? तो उसमें भी जो है लागू कर सकता है ये जो प्रोसेस है टीआरई 4.0 में, ठीक है? तदनुसार बिहार लोक सेवा आयोग एकल चरण में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को 2 चरणों में आयोजित किए जाने के संबंध में निर्णय लेने हेतु स्वयं सक्षम प्राधिकार है, यानी कि स्वयं स्वतंत्र है जो बीपीएससी है वह, ठीक है? आयोग खुद हम कह सकते हैं सक्षम प्राधिकार है, यानी कि आयोग को अधिकार है, ठीक है? उसके बाद पूर्व में निर्गत जो विभागीय पत्रांक है, अभी मैंने आपको बताया था 1140/6 जो 25 जून 2026 को इस हद तक संशोधित समझा जाए एवं पढ़ा जाए, ठीक है? तो ये जो है लेटर आया है 1 जुलाई 2026 को, और इसके 8-10 दिन बाद काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, ठीक है? तो ये जो है मैंने आपको बता दिया है कि जो बीपीएससी है वह चाहे तो टीआरई 4.0 में प्री और मेंस लागू कर सकता है। बाकी अभी तक तो इसकी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। हालांकि जो जीएडी है उससे मंजूरी मिल चुकी है कि अगर जो है बीपीएससी चाहे तो
प्री और मेंस लागू कर सकती है, अगर नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकती है, यानी कि इसके लिए स्वतंत्र है, बीपीएससी स्वतंत्र है, आयोग स्वतंत्र है, ठीक है, फ्री है। और उसके बाद अगर जब भी यानी कि कोई ऑफिशियल नोटिस आता है टीआरई 4.0 से रिगार्डिंग, उसमें प्री और मेंस होगा या फिर नहीं होगा, तो बीपीएससी के जो ऑफिशियल नोटिस आएगा उसमें आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो यही यानी कि नोटिस था, जो लेटर था, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है प्री और मेंस को लेकर, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।